हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पल्स। हम लोगों में वाइटल साइन में टेम्परेचर देख लिए थे और अब पल्स देख रहे हैं। ठीक है। हम लोग का जो हार्ट होता है, तो हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर क्या होता है? एट्रियम। और नीचे वाला क्या होता है? वेंट्रिकुलर। तो राइट साइड को राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड को लेफ्ट एट्रियम। और नीचे वाले वेंट्रिकल होता है, तो जो राइट में होता है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, हम लोग का मान लीजिए हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट का क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, ठीक है। तो जब हम लोग का हार्ट अगर मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें ब्लड भरा हुआ, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करेगा तो इसमें जो ब्लड भरा रहेगा वो बाहर निकलेगा। तो बाहर बाहर निकलेगा तो आर्टरीज है, तो वो आर्टरीज क्या करेगा? आर्टरीज में वो फैल जाएगा, मतलब आर्टरी में चल जाएगा, ठीक है। तो आर्टरीज क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि जो देखिए पल्स क्या होता है। द पल्स इज द रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरीज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ठीक है। पल्स क्या होता है कि जब हार्ट होता है, हार्ट रिलैक्स करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब दबेगा, दबेगा तो उसमें से ब्लड क्या होगा? बाहर निकलेगा, तो आर्टरी में क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। जब हार्ट हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आर्टरीज क्या करेगा? एक्सपेंस करेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक कोई चीज़ है, हम दबाते हैं इसको, तो हार्ट को दबाए तो इसमें जो ब्लड है बाहर निकला, और जो आर्टरी है तो वो क्या करेगा? एक्सपेंस करेगा, ठीक है। मान लीजिए आर्टरी है तो इसे एक्सपेंड करेगा। तो समझ में आया? तो पल्स क्या होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरीज एक्सपेंशन होता है आर्टरी में, और हार्ट जब रिलैक्सेशन होता है तो आर्टरी में क्या होता है? रिक्वाइल, मतलब अपने स्थिति में दोबारा आ जाता है, ठीक है। द पल्स शो द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड वेसल्स। जो हार्ट होता है, पल्स होता है, ये हार्ट और वेसल्स के नॉर्मली फंक्शन को शो करता है, ठीक है। द साइट ऑफ पल्स, और पल्स के क्या कहाँ साइट है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। द टेम्पोरल साइट्स होता है, कैरोटिक पल्स होता है, इसके बाद आपका होता है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स के बाद आपका होता है ब्रैकियल पल्स। ब्रैकियल पल्स मतलब पूरा 9 होता है। ब्रैकियल पल्स के बाद आपका होता है रेडियल पल्स, फीमोरल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स, डॉर्सालिस पल्स। इसके बाद लास्ट होता है पोस्टेरियर टिबियल पल्स, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे पल्स के साइट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला साइट है टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स, द टेम्पोरल पल्स इज फेल्ट ऑन द हेड टेम्पोरल रीजन, ठीक है। टेम्पोरल रीजन है टेम्पोरल बोन, एंटेरियर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी। देखिए, जहाँ हम लोग चश्मा लगाते हैं ना, तो चश्मा का दोनों डंडा जहाँ होता है कान के जस्ट थोड़ा सा बगल में, तो वहाँ पर देखिएगा तो फील होगा। तो टेम्पोरल पल्स कहाँ फील होता है? तो टेम्पोरल बोन के पास, एंटेरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। इसके बाद कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स क्या होता है? कैरोटिड पल्स इज द पल्स डेट इज फाउंड ऑन द नेक, ठीक है, लैटरल साइड ऑफ एडम्स एप्पल, कॉल्ड कैरोटिक आर्टरी। देखिए, कैरोटिक आर्टरी जो होता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पल्स होता है। क्या चेक करने के लिए कि कोई जो पेशेंट है, चाहे एडल्ट का रिसक्सिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें चेक करने के लिए कि ब्रेन में उसका ब्लड सप्लाई हो रहा है या ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है कि नहीं, उसके लिए कैरोटिक पल्स हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो कैरोटिक पल्स क्या करते हैं? रिसक्सिटेशन ऑफ एडल्ट में चेक करते हैं कि उसके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज चेक पल्स फॉर लेस देन 10 सेकेंड। देखिए, हमेशा 10 सेकेंड से कम कैरोटिक पल्स चेक करना है, ठीक है। सीपीआर के ड्यूरिंग, सीपीआर के टाइम में, सीपीआर के समय, और कभी भी दोनों कैरोटिक पल्स को यानी कैरोटिक आर्टरी को चेक प्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है, ठीक है। एक ही कैरोटिक पल्स को एक बार में प्रेस करना है, और भी 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं। तीसरा होता है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स जो होता है ना, मोस्ट एक्यूरेट पल्स साइट होता है, ठीक है। तो मोस्ट एक्यूरेट पल्स साइट आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? एपिकल पल्स। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट साइट ऑफ पल्स डेट इज फेल्ट ऑन अपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है।
हार्ट के अपेक्स पर इसको फील किया जाता है। यही एक ऐसा पल्स होता है ना जिसको स्टेटोस्कोप से हम लोग फील करते हैं, ठीक है। तो द एपिकल पल्स इज फेल्ट ऑन 5th इंटरकोस्टल स्पेस, या 3 इंच जो होता है जिपॉइड प्रोसेस से लेफ्ट, ठीक है। तो 3 इंच लेफ्ट ऑफ जिपॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। जिपॉइड प्रोसेस क्या होता है, मतलब स्टर्नम के पास जहाँ यहाँ पर ख़त्म होता है, जहाँ स्टर्नम खाता है उसके नीचे होता है, ठीक है। जिपॉइड प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए सिर्फ एपिकल पल्स को ही स्टेटोस्कोप की हेल्प होती है, बाकी पल्स को पल्पेट करके हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। द ओनली पल्स डेट कैन नॉट बी पल्पेटेड नीड अस्कल्टेशन। यही एक ऐसा पल्स है, मतलब एपिकल पल्स ही ऐसा एक पल्स है जिसको हम लोग पल्पेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, एपिकल पल्स के लिए अस्कल्टेशन करने की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तब फॉर असेसिंग एनी पल्स यूज पाल्पेटेशन मेथड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फॉर असेसिंग एनी पल्स यूज पाल्पेशन मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो देखिए यूज 2 फिंगर या 3 फिंगर फॉर पाल्पेटेशन, ठीक है। पाल्पेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 फिंगर या 3 फिंगर का यूज करते हैं। नेवर यूज थंब फॉर पाल्पेशन के लिए कभी भी हम लोग का थंब का यूज नहीं करना है। थंब होता है, थंब का कभी यूज नहीं करना है पाल्पेशन के लिए। काहे से कि थंब का अपना खुद का एक पल्सेशन होता है, ठीक है। थंब का अपना खुद का एक पल्सेशन होता है। तो थंब में कौन सा होता है, तो पॉलिसीज आर्टरी होता है थंब में, ठीक है। तो थंब का अपना खुद का एक पल्सेशन होता है, पॉलिसीज आर्टरी होता है थंब में, ठीक है। इसके बाद चौथा होता है ब्रेकियल आर्टरी। देखिए ब्रेकियल आर्टरी क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी जो होता है ना, इट इज द पल्स डेट इज फाउंड इन द आर्म एट द एंटीक्यूबाइटल फोसा, ठीक है। फॉर फोल्डिंग ऑफ आर्म लैटरल इनर साइड। देखिए हम लोग जो बाह मोड़ते हैं ना, बाह, तो उसी बाह का जहाँ मोड़ते हैं वहीं पर ब्रेकियल पल्स होता है, ठीक है। तो ब्रेकियल पल्स कहाँ होता है, जहाँ हम लोग बाह मोड़ते हैं हाथ आर्म, तो वहीं पर होता है, ठीक है। चौथा ब्रेकियल पल्स हो गया। अब पांचवा क्या है आपको, रेडियल पल्स। ब्रेकियल पल्स और रेडियल पल्स। देखिए रेडियल पल्स देखते हैं। मोस्टली यूज्ड पल्स कौन सा होता है, रेडियल पल्स। मोस्टली यूज्ड पल्स कौन सा होता है, रेडियल पल्स, ठीक है। इट इज द पल्स डेट इज फाउंड इन रेडियल बोन, ठीक है। द बोन डिस्टल इंड एट रिस्ट। हम जो रेडियल बोन होता है, ये रेडियल बोन जो होता है उसी पर रेडियल पल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है फीमोरल पल्स। देखिए फीमोरल पल्स क्या होता है, इट इज द पल्स डेट इज फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन, ठीक है, एंड डिनोट्स ब्लड सप्लाई टू लोअर एक्सट्रीमिटी। देखिए फीमोरल पल्स कहाँ होता है, ग्रोइंग रीजन में हम लोग देखते हैं। कहाँ पाया जाता है, ग्रोइंग रीजन में, ठीक है। और फीमोरल पल्स से हम लोग पता करते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके बाद होता है सातवां में पॉप्लिटियल पल्स। पॉप्लिटियल पल्स जो होता है, पॉप्लिटियल जहाँ हम लोग घुटना के पीछे, जो घुटना हम लोग मोड़ते हैं ना, तो घुटना के पीछे जो होता है, जो पल्स होता है उसको पॉप्लिटियल पल्स बोलते थे। इट इज द पल्स डेट इज फाउंड बिहाइंड द नी एट द पॉप्टियल फोसा, ठीक है। इसके बाद आठवां होता है डॉर्सालिस पेडिस, ठीक है। इट इज द मोस्ट डिस्टल यानी दूर वाला पल्स फेल्ट ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ फुट। देखिए पैर के एंटीरियर पार्ट में, तो डोर्सालिस पेडिस कहाँ पाया जाता है, सबसे मोस्ट डिस्टल पल्स होता है, ठीक है, फेल्ट ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ द फुट। इसके बाद नौवां होता है पोस्टेरियर टिबियल पल्स, ठीक है। तो इट इज द पल्स डेट इज फेल्ट जस्ट बिलो एंकल्स या मेडियल मेलियोलस, ठीक है। तो पोस्टेरियर टिबियल पल्स कहाँ होता है, ये जस्ट बिलो एंकल्स या मेडियल मेलियोलस, ठीक है।
तो पल्स का हम लोग साइट देख लिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, 9 जगह पाया जाता है। 9 जगह का नाम आप लोगों ने देख लिया कि टेम्पोरल पल्स, कैरोटिड पल्स, एपिकल पल्स, ब्रेकियल पल्स, और आपका हो गया रेडियल पल्स, फिमोरल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स, डोर्सालिस पल्स, ठीक है, डोर्सालिस पेरिस पल्स होता है। इसके बाद पोस्टेरियल टिबियल पल्स, ठीक है। अब इसका रेंज देखते हैं कि जो पल्स होता है उसका रेंज कितना होता है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स, तो फीटस में देखेंगे। फीटस मतलब जो बेबी मदर के ओम्ब में हो, पेट में हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीटस। तो फीटल हार्ट रेट कितना होता है, 140 से 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है। जब बच्चा जन्म ले लेता है न्यू बॉर्न, तो 120 से 140 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। जब बच्चा जन्म ले लिया तो उसका कितना होना चाहिए, 120 से 140 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1 से 4 साल का जब बच्चा होता है तो 110 से 130 बीट्स पर मिनट। वहीं 4 साल से 8 साल के बीच में बच्चा होता है तो 90 से 110 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। एडल्ट में 60 से 100 बीट्स पर मिनट, और एवरेज कितना हो जाएगा इसका, 72, ठीक है, 72। एडल्ट में 60 से 100 बीट्स पर मिनट, एवरेज 72, और ओल्ड में 40 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। देखिए टैकीकार्डिया क्या होता है और ब्रेकिकार्डिया होता है। देखिए टैकीकार्डिया में जो हार्ट बीट होता है ना, यानी पल्स रेट, वो घट जाता है 100 से, ठीक है। नहीं, ब्रेडिकार्डिया में घट जाता है, टैकीकार्डिया में। देखिए ब्रेडिकार्डिया में आदमी बड़ा बोलता है, लेकिन ब्रेडिकार्डिया से बड़ा नहीं याद करना है, ब्रेडिकार्डिया में घट जाता है, ठीक है, और टैकीकार्डिया में बढ़ जाता है। तो टैकीकार्डिया में मोर देन 100 बीट्स पर मिनट होता है। वहीं ब्रेडिकार्डिया में बिलो, ठीक है, बी से ब्रेडिकार्डिया, बी से बिलो, ठीक है, 60 बीट्स पर मिनट। तो ऐसे याद कर सकते हैं, बी से बिलो और बी से ब्रेडिकार्डिया 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। टैकीकार्डिया में 100 से ज़्यादा हो जाता है। जब 60 से कम होता है उसको ब्रेडिकार्डिया, जब 100 से ज़्यादा होता है तो उसको टैकीकार्डिया, ठीक है। इसके बाद देखिए वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। देखिए जब हार्ट की वेंट्रिकुलर 200 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी धड़कन ज़्यादा हो जाए, तो उसको वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट इमेच्योरली मोर देन 200 बीट्स पर मिनट, डेट इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। इट इज द लीदल, मतलब यह लीदल है, ठीक है, सच डेट इट्स कॉज पल्सलेसनेस, सो इट नीड्स काउंटर शॉक, ठीक है। और वेंट्रिकुलर फ्लटर क्या होता है, देखिए फ्लटर क्या होता है, 250 पर बीट, 250 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है तब वेंट्रिकुलर फ्लटर्स हो जाता है। अगर 200 तक रहता है तब फाइब्रिलेशन होता है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, ठीक है। इसके बाद आपको पल्स डेफिसिट क्या होता है। देखिए जब दो जगहों पर, एक जगह पल्स लिए कुछ और आया, दूसरे जगह पल्स लिए तो वहाँ कुछ और आया, तो उसी को पल्स डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, इंटरमिटेंट पल्स होता है। देखिए एक पल्स स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए कि हम लोग पल्स ले रहे हैं, तो एक बार एबनॉर्मल पल्स, इट इज द एबनॉर्मल पल्स इन विच देयर इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक पल्स अल्टरनेटिव। देखिए एक बार पल्स स्ट्रॉन्ग आता है तो दूसरे बार पल्स क्या आता है, वीक आ जाता है, अल्टरनेट करके आ जाता है, इसीलिए इसको पल्स अल्टरनर बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है बाईजेमिनल पल्स। देखिए बाई से 2 हुआ, ठीक है, तो बाईजेमिनल में क्या होता है, 2। तो एक बार जब दिल धड़कता है ना तो 2 बार पल्स साइट पर फील होता है। तो बाईजेमिनल से याद कर लीजिए, बाईजेमिनल मतलब 2 बार, ठीक है। तो बाईजेमिनल पल्स में क्या होता है, इट इज द एबनॉर्मली इन विच द हार्ट बीट अकर्स बट देयर आर 2 पल्स एट द साइट, मतलब एक बार दिल धड़कता है 2 बार पल्स फील होता है, ठीक है, बाईजेमिनल। इसके बाद होता है डाइक्रोटिक पल्स। देखिए डाइक्रोटिक पल्स क्या होता है कि एक बार में ही 2 टाइम्स पल्स आती है, इसके बाद फिर रुक जाता है, इसके बाद फिर 2 टाइम्स आता है, फिर रुक जाता है, वो ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। तो इट इज द डबल पल्स या डबल बीट्स आर हर्ड आफ्टर विच ए पॉज अकर्स, ठीक है। और नवा हम लोग का तो वाटर हैमर या कोरिगन पल्स या
कोलैप्सिंग पल्स, ठीक है। तो वाटर हैमर या कोरिगन पल्स या कोलैप्सिंग पल्स, तो इट इज द पल्स डेट इज फाउंड इन द एरोटिक रेजिटेशन in which powerful of a stroke is felt, then the pulse suddenly disappear, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि पल्स आता है पावरफुली, बहुत पावरफुली आता है, इसके बाद सडनली क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 10वां पर होता है कुसमॉल या पैराडॉक्सिकल पल्स, ठीक है। तो इट इज द पल्स इन विच ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ पल्स डिक्रीज, देखिए क्या होता है कि सांस लेने पर पल्स घट जाती है, किस में होता है, तो कुसमॉल या पैराडॉक्सिकल पल्स में, ठीक है। तब पल्स चेंज होता है, चेंज इन पल्स, पल्स कब कब चेंज होता है, यदि किसी को पानी ज़्यादा पिलाइएगा तो हो सकता है, या पानी की कमी हो सकता है तब हो सकता है, किसी का फीवर आया हो तो 1 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो 7 से 10 पल्स बढ़ जाता है, ठीक है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर 7 से 10 पल्स बढ़ जाता है। कोई डिजीज कंडीशन हो उस कंडीशन में भी पल्स बढ़ जाएगा, या इम्बोली हो या थ्रोम्बस, इम्बोली थ्रोम्बस के सिचुएशन में भी पल्स बढ़ सकता है, ठीक है। पल्स को ही हम लोग हार्ट रेट करते हैं, ठीक है। और ये नोट्स, ये पल्स अब ख़त्म हुआ, और ये नोट्स ऐसे ही मेरे पास सारा चैप्टर का बना हुआ, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल का मेरे पास है, सारा सब्जेक्ट का है, ठीक है। यदि आपको और ऐसा ही नोट्स चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर सारा नोट्स ऐसे ही दे देंगे, ठीक है। तो अगली बार जब आप लोग कमेंट करेंगे ये चैप्टर चाहिए तो हम आपको वो चैप्टर बना कर दे देंगे। थैंक यू।